आगे हम सुबह 10 बजे से यहाँ धरना देके बैठे हैं। अभी हमारी प्रमुख 4 मुद्दों पर मांग थी। सर्वप्रथम हमारी प्रथम मांग थी कि हमारे क्षेत्र के अंदर पानी की जो भारी किल्लत है, आमजन को पीने का पानी यहाँ के आमजन को मिल नहीं रहा है। हमारे क्षेत्र के अंदर पानी नहीं मिलने की वजह से पशु पक्षी मवेशी हजारों की संख्या के अंदर मर रहे हैं। तो उसको लेकर हमने आज से 3 दिन पहले ये ऐलान किया था कि हम लोग एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और पानी हर घर तक कैसे पहुंचे, प्रत्येक परिवार को पीने का पानी मिले। और साथ ही साथ हमारी दूसरी बड़ी मांग थी कि यहाँ के किसानों को वर्ष 2024-25 का जो आदान अनुदान की जो राशि होती है वो राशि किसानों के खातों के अंदर अभी तक नहीं आई। बाकी अन्य जितने भी विधानसभा क्षेत्र है, सारी विधानसभा क्षेत्रों के अंदर सारे किसानों के खातों के अंदर आदान अनुदान राशि 2024-25 की आ गई, लेकिन 22 किसानों के खातों में अभी तक नहीं आई। और वर्ष 2025 की जो बीमा क्लेम है वो राशि भी यहाँ के किसानों के खातों के अंदर नहीं आई। मात्र हर गांव के अंदर 10-15 ऐसे किसान हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खातों के अंदर ये राशि जरूर जाएगी। तो इन बातों से लगता है जो इंश्योरेंस कंपनी है बाहर की, वो कंपनी जो 2025 का ये बीमा क्लेम है ये पूरा खाना चाहती है और 2024-25 की जो आदान अनुदान की जो करोड़ों रुपए की राशि है वो भी ये खाना चाहती है। स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है हमारे यहाँ के, वो लोग किसानों के पक्ष के अंदर ना तो पानी को लेकर कभी मुद्दा उठाते हैं, न सड़क का उठाते हैं, न आदान अनुदान राशि को उठाते हैं और न बिजली का उठा रहे। और हमारे यहाँ के क्षेत्र के अंदर ऐसे तो पंचायत समिति के अंदर मात्र 1500 ऐसे परिवार है। हमने लगभग सारे परिवारों से संपर्क भी हमारा हो गया। 1500 ऐसे परिवार है। वो परिवार आज भी अंधेरे के अंदर बैठे हैं। सरकारें जो भी नई आती है वो सारी बातें करती है कि हमने घर घर तक लाइटें पहुंचा दी, हमने घर घर तक जो पानी के वो नल पहुंचा दिया, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि 1500 परिवार के बच्चे आज भी लालटेन की या फिर जो सौर ऊर्जा की जो प्लेट होती है उनके ऊपर एक बल्ब लगाकर छोटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे हालात हमारे बाईतू क्षेत्र के अंदर है। और साथ ही साथ हम जहाँ बैठे हैं, इनसे मेरे दाईं और जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जरूर 2-3 बड़ी सड़कें हैं, लेकिन बाईं और जो क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर कम से कम 15 गांव है बाईतू विधानसभा क्षेत्र के। इन 15 गांवों के अंदर सड़कों के खस्ता हाल है और 2 बड़ी सड़कें हैं, 2 लंबी सड़कें हैं, जिनके ऊपर एक तो सड़क ऐसी है जो सेवनियाला खरंटिया बोड़ा होते हुए बाईतू आती है। इस सड़क पर एक वर्ष के अंदर 6 महीने तक बाबा रामस्वा पीर के पैदल यात्री गुजरात से रामदेवरा जाते हैं। उस समय यहाँ पर कोई भी व्यक्ति साधन लेकर नहीं चल सकता। और दूसरी एक सड़क डंडाली नौसर भोजासर होते हुए जो बाईतू आती है, वो सड़क भी सबसे लंबी सड़क है। उस सड़क को भी चौड़ाईकरण की हम लोगों ने मांग आज भी रखी है और पहले भी रखी थी। आज हम लोगों ने इन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, प्रदर्शन भी किया। एसडीएम महोदय ने हमारे से ज्ञापन लिया। एसडीएम महोदय ने कहा कि 1 घंटे के अंदर हम आपसे वापस चर्चा करेंगे। अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, वो हमें जब बुलाएंगे तब हम उनसे दोबारा चर्चा करने के लिए उनके पास जाएंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि बाईतू उपखंड मुख्यालय पर कोई पार्टी आंदोलन करती है और सभी विभागों के अफसर है वो यहाँ अभी आए हुए बैठे हैं। वो अभी हमसे चर्चा करेंगे और जो भी हमारी इसके अंदर कितनी बातें कहाँ तक जाती है, कहाँ पहुँचती है, उसके बाद में हम आगे का जो भी निर्णय लेंगे। और उसके अंदर एक बड़ी बात हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र के यहाँ के जो माननीय विधायक महोदय है, यहाँ बाईतू क्षेत्र को अकेला छोड़कर यहाँ की जनता को ऐसे बेघर करके वो मध्य प्रदेश के अंदर किसी गांव के अंदर जाकर ये बयान देते हैं कि मैं इस गांव के लोगों के लिए पानी के लिए आंदोलन कर रहा हूं। तो मैं माननीय हरीश चौधरी जी को भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों को मध्य प्रदेश जिस जनता ने भेजा है, अगर आपको यहाँ से बाईतू की जनता विधायक नहीं बढ़ाती तो आप मध्य प्रदेश नहीं जाते। तो प्रथम दृष्टया आप यहाँ की आम जन के लिए संघर्ष करें। पिछले 2.5 वर्षों के अंदर माननीय विधायक महोदय ने एक भी ज्ञापन यहाँ की जनता के लिए नहीं दिया, न कलेक्टर को दिया, न एसडीएम को दिया और न किसी पटवारी को दिया। ये हालात यहाँ बाईतू के अंदर है। और भारतीय जनता पार्टी के जो भी जनप्रतिनिधि है यहाँ, जो तथाकथित बड़े नेता बने हुए यहाँ घूम रहे, कह रहे मैं मुख्यमंत्री के खास हूँ, वो कह रहा मैं उस मंत्री के खास हूँ, उस मंत्री के खास हूँ, वो लोग तो केवल एसडीएम कार्यालय के अंदर कार्यरत जो कर्मचारी है
उन कर्मचारियों के घर पर माथा दौड़ कार्यक्रम के अंदर वो जा रहे हैं। वो भले ही उसकी दूरी 400 किलोमीटर हो, घर की भले 500 हो, भले 300 हो, उनका कार्य आज केवल इतना ही रह चुका है। बाकी वो लोग यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग को नहीं उठा रहे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी स्थानीय आम जन के लिए लड़ाई को हमेशा पहले भी लड़ती आ रही है और आगे भी लड़ेगी। अच्छा जलाराम जी, जिस तरह से आप हरीश चौधरी को लेकर के अपना आक्रामक रुख रख रहे हैं, जो आपके राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी है उनका ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं आप हरीश चौधरी को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आरएलपी आने वाले चुनावों को लेकर के अपनी जमीन तैयार कर रही है। भाई तो क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जमीन तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2018 के बाद में यहाँ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत है। पिछले चुनाव के अंदर भी मात्र 900 वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पीछे रही। वो भी कैसे रही वो आप सब लोगों को पता है। अभी एसआईआर जो हुई है उसके अंदर 7000 ऐसे वोट थे जिनका कोई अस्तित्व नहीं, जिनके नाम से वोट थे उनके पिता का नाम पीछे सही नहीं, ऐसे 7000 वोट फर्जी। उस समय सरकार के अंदर जो मंत्री थे यहाँ से विधायक महोदय ने फर्जी तरीके से वोट जोड़ा के वो चुनाव जीते थे। आने वाले समय के अंदर अपन देख लेंगे, आप यही हैं, हम सब लोग यही हैं, जनता यही है, ये कौन से एरिया से जाकर चुनाव जीते। किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव नहीं जीत सकते, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ जमीन तलाशने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले से यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जमीन मजबूत है।